वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर्स गर्ल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेमोग्राफी के बारे में। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑफिशियल डेफिनेशन क्या होती है फैमिली प्लानिंग की। एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस जो बर्थ को कंट्रोल करे, बर्थ कंट्रोल या फिर मेंटेन करे टाइम गैप बिटवीन बर्थ। ठीक है, एक तरीके की ऐसी प्रैक्टिस जो बर्थ को कंट्रोल करे या फिर बर्थ के बीच में जो टाइम गैप है उसको मेंटेन करे, उसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। किसके लिए होता है ये? पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए होता है ये। फैमिली प्लानिंग क्या हो गया? प्रैक्टिस टू कंट्रोल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वन हैज़, बर्थ कंट्रोल करने के लिए या फिर मेंटेन टाइम इंटरवल बिटवीन बर्थ, जो मैंने बताया टाइम इंटरवल को मेंटेन करने के लिए होता है। अभी किसकी हेल्प से किया जाएगा? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से हेल्प से किया जा सकता है, या फिर स्टरलाइजेशन मतलब सर्जिकल मैथड्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एम क्या होता है फैमिली प्लानिंग का? बर्थ कंट्रोल की जा रही है तो उसका क्या उसका एम होगा? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करना। हेल्थ को कैसे इम्प्रूव की जाएगा? अगर डिजीज़ नहीं फैलेंगी तो हेल्थ इम्प्रूव होगा। डिजीज़ कैसे नहीं फैलेंगी? अगर फैमिली प्लानिंग डिवाइस यूज़ होंगे तो, और फैमिली प्लानिंग को यूज़ किया जाएगा तो। फैमिली प्लानिंग का और क्या क्या एम होते हैं? रिड्यूस एंड प्रिवेंट सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं। ठीक है, जैसे सिफाइलिस, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल तो होता है जैसे एड्स, सिफाइलिस, गोनोरिया, ये सारी डिजीज़ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलते हैं उनको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इन्फेंट मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को कम करना। मोर्टेलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, मॉर्बिडिटी मतलब होता है डिजीज स्टेज। तो इन दोनों को कम करना ये भी एक एम होता है फैमिली प्लानिंग का। रिड्यूस हंगर एंड पॉवर्टी, भूख और गरीबी को कम करना भी इसका एक एम होता है। और रिड्यूस एमटीपी। एमटीपी क्या होता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक ऐसा टर्म होता है एमटीपी, मतलब कि एमटीपी का मतलब क्या होता है कि कोई कोई लोग क्या होते हैं अपनी प्रेगनेंसी को ही टर्मिनेट करवा देते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं, तो उसको रोकना भी फैमिली प्लानिंग का एक एम होता है। अब कौन कौन से मेथड होते हैं फैमिली प्लानिंग? एक तरीके से बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि फैमिली प्लानिंग के मेथड कौन से हैं। पहला मेथड होगा इसका नेचुरल मतलब ऐसा मेथड जहाँ पे कोई भी बैरियर, कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया जाएगा। ठीक है, सेकंड होता है केमिकल मेथड में क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स और पिल्स के थ्रू फैमिली फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। और उसमें केमिकल में क्या होता है? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं बॉडी में जाके, जो हार्मोन्स ओव्यूलेशन को रोकते हैं या फिर फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। थर्ड क्या होता है? आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो यूट्रस में मतलब फीमेल वॉम्ब में इंसर्ट किए जाते हैं, जो स्पर्म की मोटिलिटी को रोकता है, मोटिलिटी को रोकता है, या फिर उसको मेटिंग होने से रोकता है ओवम से। फोर्थ क्या हो गया? फिजिकल या फिर बैरियर मेथड्स, ऐसे मेथड्स जहाँ पे बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए। फिफ्थ क्या होता है? स्टरलाइजेशन या फिर सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट सर्जरी कर दी जाती है ऐसे पार्ट की जो मेल और फीमेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। वास डिफरेंस और फैलोपियन ट्यूब को इंसाइज करके नोट कर दिया जाता है सर्जिकल मेथड में। ठीक है, तो अब नोट से पढ़ते हैं। पहला मेथड कौन सा था? नेचुरल मेथड में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है वर्क ऑन प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ मेटिंग ओवम विद स्पर्म। ऐसे मेथड्स जो ओवम और स्पर्म की मेटिंग को रोक दें। कौन कौन से मेथड होते हैं? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमिनोरिया। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है? इसमें प्रिवेंट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है? ऐसी साइकिल, देखो यहाँ पे मैं नॉर्मल चीज़ बताती हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसी साइकिल होती, जब ओवम बनता है, सबसे पहले देखते हैं, जब ओवम मेल गैमेट बनता है वो फैलोपियन वो अपने जगह पे 1-2 दिन तक रहता है,
अगर वहाँ पे उस ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो गया तब तो जाइगोट बन जाता है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलीज़ हो जाता है। तो जब रिलीज़ होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के थोड़े टाइम तक ओवम नहीं बनता और 2-3 वीक बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं ओव्यूलेशन के, ओवम बनने के। तो मेथड इन विच कपल अवॉइड कोइटस फ्रॉम पर्टिकुलर डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऐसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के पर्टिकुलर डेज के बाद ओव्यूलेशन होता है तो इस टाइम पे कोइटस को रोकना, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशन के टाइम पे मैंने ये पहले ही बताया था, लैक्टेशन मतलब मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मिल्क। लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है और दो हार्मोन्स होते हैं प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन कम होते हैं और यही दोनों ओवम को डेवलप होने में हेल्प करते हैं। अगर ये दोनों हार्मोन नहीं होंगे या फिर ये हार्मोन नहीं होंगे तो ओवम डेवलप नहीं होगा। तो लैक्टेशन के टाइम पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन बढ़ता है, इन दोनों का अमाउंट कम होता है जिससे ओव्यूलेशन नहीं होता। तो ये भी सेफ पीरियड होता है कोइटस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें हमने कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किए ना, तो ये इसलिए हमने इसको नेचुरल बोला है। फिर क्या है हमारे पास, फिजिकल बैरियर्स, ऐसे मेथड जिसमें बैरियर्स यूज़ किए जाते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज होने से रोकने के लिए। इसमें क्या क्या होते हैं, मेल के लिए अलग बैरियर्स होते हैं जैसे कॉन्डम हो गया, फीमेल के लिए अलग बैरियर्स होते हैं जैसे डायफ्राम और कर्विकल कैप। फिर नेक्स्ट क्या आता है हमारा, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड नाम से पता चल रहा है इसमें केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा और उनको हम हार्मोन मेथड भी बोलते हैं। केमिकल मेथड में क्या होते हैं, टैबलेट्स और पिल्स का यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए। इसमें इसका मेजर काम क्या होता है, देखो इसमें जो पिल्स यूज़ किए जाते हैं ना, टैबलेट्स और पिल्स, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो ये प्रोजेस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होते हैं या फिर ये सिंगल प्रोजेस्टेरॉन होगा इसमें। अब जब ये प्रोजेस्टेरॉन इस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में जाएगा, इनका अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा। फीमेल बॉडी को इनका नॉर्मल अमाउंट चाहिए होता है ओवम को डेवलप करने में, लेकिन अगर इनका अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगा तो ओवम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो यही इन केमिकल मेथड्स का काम होता है। मेडिसिन बनाई जाती हैं जिसमें इनका कॉम्बिनेशन या फिर सिंगल हार्मोन दिया जाता है, ये हार्मोन बॉडी में जाके अपना अमाउंट बढ़ा लेते हैं, बढ़ने के बाद ओवम डेवलप नहीं हो पाता, ठीक है। ओवम डेवलप नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये केमिकल मेथड्स का काम होता है। एग्जाम्पल है सहेली। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, आईयूडीज। आईयूडीज क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ऐसे डिवाइस जो यूट्रस में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। यूट्रस में इंसर्ट, जैसे कि मान लो ये फीमेल वॉर्म है यूट्रस, अब इन डिवाइस को क्या होगा, विजाइना के थ्रू यूट्रस में इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद क्या करेंगे, ये डिफरेंट मैकेनिज्म से ओवम और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन होने से रोकेंगे, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, या तो ये क्या करेंगे, या तो ये इंसर्ट होने के बाद वाइट ब्लड सेल को एक्यूमुलेट कर लेंगे। वाइट ब्लड सेल्स में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल आता है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज क्या करते हैं, मैक्रोफेज को एक्यूमुलेट कर लेंगे और एक्यूमुलेट करने के बाद मैक्रोफेज क्या करेगा, जैसे ही स्पर्म एंटर करेगा उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। ये किसका काम होता है, नॉन मेडिएटेड आईयूडीज, ठीक है। और क्या काम हो सकता है इनका, कि ये जाके एक स्पेशल केमिकल रिलीज करेंगे, कॉपर। कॉपर का काम क्या होता है, स्पर्मिसिडल, स्पर्म को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज का। और एक हमारे होते हैं हार्मोन वाले, कि जब इनको इंसर्ट कर दिया जाता है ये पर्टिकुलर टाइम पे हार्मोन रिलीज करते हैं। ये हार्मोन से करते हैं, कर्विक्स को थिक्स कर देते हैं, कर्विक्स को थिक कर देते हैं जिससे स्पर्म की एंट्री ही नहीं हो पाती। या फिर ये म्यूकस रिलीज ज़्यादा कर देते हैं, ज़्यादा रिलीज होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता ओवम और स्पर्म का, और ये फैमिली प्लानिंग में भी इसीलिए काम आते हैं, ठीक है। और हमारा क्या आता है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इसमें उस पार्ट को ब्लॉक करते हैं जो पार्ट गैमेट को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। इसमें दो पार्ट्स होते हैं हमारे, ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है,
ये देखो, सबसे पहले ट्यूबेक्टॉमी फीमेल्स के लिए होता है और वैसेक्टॉमी मेल्स के लिए होता है। ट्यूबेक्टॉमी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब, जो कि ओवम को ट्रांसपोर्ट करती है ओवरी से यूट्रस में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबेक्टॉमी में इस फैलोपियन ट्यूब को कट करके उसको नॉट कर दिया जाता है ताकि ओवम ट्रांसफर ना हो पाए, ठीक है। वैसेक्टॉमी में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है वास डिफरेंस। वो क्या करता है, टेस्टिस से ओवम को ट्रांसफ़र करता है, पीनस के थ्रू बाहर जाने में हेल्प करता है। तो वैसेक्टॉमी में इस वास डिफरेंस को कट करके नॉट कर देते हैं ताकि स्पर्म यहाँ से बाहर ना जा पाए, ठीक है। तो यही हमारा ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी है। अब क्या आता है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन फैमिली प्लानिंग। क्या फैमिली प्लानिंग में काम होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव को सप्लाई करना और एडवाइज अ वुमेन टू सी अ डॉक्टर। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से पहले उस वुमेन को एडवाइस करना कि डॉक्टर से जाके मिलो एक बार, ठीक है। क्यों, क्योंकि डायबिटिक और हाइपरटेंसिव वुमेन जो डिजीज़ कैरी वुमेन होती हैं, उनके चांसेस होते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव उन पर नेगेटिव इफेक्ट डाले। इसलिए फार्मासिस्ट को हमेशा पेशेंट को ये बोलना चाहिए कि एक बार डॉक्टर से जाके मिल लो, अपना अपॉइंटमेंट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग क्लिनिक। फैमिली प्लानिंग क्लिनिक के बारे में पढ़ो और उसको पेशेंट्स को बताओ, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसकी, यही यहाँ पे भी लिखा है कि लर्न अबाउट फैमिली प्लानिंग एंड एडवाइस कस्टमर एक्टिवली, ठीक है। ये हमारा क्या था, फैमिली प्लानिंग के बारे में सारा का सारा। सो थैंक यू।